दोस्तों स्वागत है आपका आज एक बार फिर मेरे इस महामंच में जहां होती है सीधी और सच्ची बात विदाउट एनी बकवास। दोस्तों अगर आप लॉन्ड्री का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं वो भी घर से, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर आपने 10 गलतियां जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो अगर आपने लॉन्ड्री के बिजनेस में की तो मेरी बात याद रखिए और लिख लीजिए कि आप कभी भी कामयाब नहीं हो पाएंगे अगर आपने ये गलतियां लॉन्ड्री के बिजनेस में कर दी। अब ये 10 गलतियां कौन सी हैं जो आपको नहीं करनी है, तो इसके लिए वीडियो पूरा देखिए, कहीं स्किप मत करिए। क्योंकि 9वीं और 10वीं गलती तो ऐसी है जो अगर आप करते हैं तो आपको बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। तो वीडियो पूरा देखिए, कहीं स्किप मत करिएगा और अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि आज 10 ऐसी गलतियां बताने वाला हूं जिसके कारण लॉन्ड्री का बिजनेस बर्बाद हो जाता है। तो चलिए अब करते हैं वीडियो की शुरुआत। दोस्तों स्वागत है आपका। दोस्तों हम सब चाहते हैं ना कि कोई ऐसा बिजनेस हो जो अच्छा हो, जिसमें अच्छा मुनाफा रहे। तो इस बारे में हम कई बार सोचते हैं क्यों ना लॉन्ड्री का बिजनेस किया जाए, क्योंकि लॉन्ड्री के बिजनेस की काफ़ी डिमांड है। और ये सही भी है कि लॉन्ड्री का बिजनेस हम करें, क्योंकि आजकल शहरों में ज़िंदगियां बदल चुकी हैं, यानी कि छोटे कस्बों में भी ज़िंदगियां बदल चुकी हैं, जहां पर लोग वर्किंग हो चुके हैं। स्टूडेंट्स बाहर से आते हैं पढ़ने के लिए और उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो घर में कपड़े धो पाएँ। और इसके साथ साथ जो वर्किंग कपल्स हैं उनके पास भी इतना समय नहीं है कि जो कपड़ों को धो पाए। अब ऐसे वक्त में जो लॉन्ड्री का बिजनेस है वो बहुत ही सही बिजनेस के तौर पे उभरता है, क्योंकि इस बिजनेस में एक तो निवेश कम है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसके बावजूद कई लोग ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण ये बिजनेस पूरी तरीके से फ्लॉप हो जाता है, डूब जाता है। तो इसलिए मैं आपको आज ऐसी बातें बताने जा रहा हूं, 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिसके कारण आप इस बिजनेस को जब करें तो आपको कोई नुकसान ना हो और आप फायदे में ही रहें। तो सबसे पहले गलती क्या है जो आपको नहीं करनी है। देखिए, जब आप लॉन्ड्री का बिजनेस नया शुरू कर रहे हैं ना, तो आपको बहुत अधिक जानकारी नहीं होती है। आप क्या करेंगे कि मशीन को, जो आपकी वॉशिंग मशीन है, उसको ओवरलोड कर देंगे, यानी कपड़ों से मशीन को पूरा ठूस देंगे कि एक ही बार में सारा धोना है। पूरे गारमेंट्स को जब आप ठूस देते हैं तो इससे मशीन ठीक से, यानी वॉशिंग मशीन आपकी ठीक से कपड़ों को और डिटर्जेंट को मिक्स नहीं कर पाती है, जिसके कारण जो डिटर्जेंट है वहीं पे रह जाता है और कपड़े साफ नहीं होते हैं। तो सबसे पहली गलती जिससे बचें वो है ओवरलोडिंग द मशीन। मशीन को कतई भी ओवरलोड ना करें, ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करते हैं। तो इससे बचें, मशीन को ओवरलोड ना करें। दूसरी गलती क्या है कि यूजिंग टू मच डिटर्जेंट, यानी आप डिटर्जेंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको लगता है कि जितना डिटर्जेंट डालेंगे कपड़ा उतना साफ होगा। ले दे और दे, ये सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि आप डिटर्जेंट को अगर ज्यादा यूज करते हैं तो इससे डर्ट यानी गंदगी अट्रैक्ट होती है कपड़ों पे और फैब्रिक खराब होता है और उससे कलर भी फेड होता है, यानी रंग भी निकल जाता है। तो आप दूसरी गलती जो करेंगे वो है कि डिटर्जेंट का ओवर यूज कभी ना करें। ये सबसे बड़ी गलती है, डिटर्जेंट को कभी भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। तीसरी जो सबसे बड़ी आप गलती करते हैं, इग्नोरिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन ऑन द क्लोथ्स, यानी कपड़ों में जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कैसे धोना है उनको इग्नोर करना। देखिए, जो ग्राहक आपको कपड़े देता है वो कपड़े बहुत ही महंगे होते हैं और कई बार वो कपड़े ऐसे होते हैं जो विदेश से भी लाए होते हैं। तो अगर वो एक बार खराब हो जाए तो उसका फिर कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और ग्राहक आपकी तो फिर जो करेगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। मैं उस शब्दों का नाम नहीं लूंगा। ग्राहक आपकी क्या करेगा? आई एम सॉरी बाबू। और इसलिए आपको बड़ी एहतियातन से जो इंस्ट्रक्शंस कपड़ों पे दिए होते हैं ना कि कैसे धोना है, कैसे साफ करना है, कैसे सुखाना है, ये बहुत आपको पढ़ने की दरकार है। उसको पहले आप पढ़िए कि इंस्ट्रक्शंस कैसे हैं, कैसे इनको धोना है, ये आप फॉलो करिए। कपड़ों पे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उसके बाद ही आप कपड़ों को धोइए, ऐसे मत धोइए। तो तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये रहा कि इंस्ट्रक्शंस को गलती से भी इग्नोर ना करें और जो कपड़ों के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप पूरे तरीके से फॉलो करें। अब चौथा पॉइंट ये आता है कि मिक्सिंग ऑल द क्लोथ्स एट वंस, यानी आप सभी कपड़ों को एक साथ वॉशिंग मशीन में डाल दे रहे हैं कि चलो भाई चलो सब एक साथ हो जाएगा, डाल दो, धोना ही है भाई, धोना ही, डाल दो। ये सबसे बड़ी गलती है।
आप सारे कपड़ों को एक साथ डाल देने के भी डालो डालो डालो, ये तो धोना ही है, डालो नहीं। इससे मान लो जो ब्लू कपड़ा है, जो सादा कपड़ा है, जो कपड़ा किसी दूसरे रंग का है, उसका कलर हट जाएगा और हो के कलर उसका फेड होगा और फेड होके दूसरों कपड़ों पर आ जाएगा, यानी दूसरे कपड़े भी बर्बाद हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल इसको निर्धारित करिए कि कौन से रंग के कपड़े मुझे इसमें धोने हैं, कौन से रंग के कपड़े मुझे नेक्स्ट राउंड में धोने हैं। सब कुछ एक साथ धोएंगे तो याद रखिए कि कपड़े आपके खराब हो जाएंगे। तो ये चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि अपने कपड़ों को एक साथ मत धोएं, डोंट वॉश इट एट वंस, क्योंकि आप नए हैं, आप गलतियां आप कर सकते हैं, इसलिए आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो अभी तक सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, लाइक भी नहीं किया होगा, चौथे पॉइंट पे आ गए हो, लेकिन लाइक सब्सक्राइब बटन तो मारना भूल ही जाते हो। भाई आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं तो लाइक सब्सक्राइब बटन तो मारो कि भाई आप सारे कपड़ों को एक साथ मत धोएं। ये चौथी गलती थी जो आप करते हैं, तो लाइक सब्सक्राइब बटन को जरूर मारिए। अभी तक आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। दोस्तों, पांचवी जो सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि रनिंग एवरीथिंग विथ हॉट वाटर। हम सोचते हैं गर्म पानी से जब हम कपड़े धोएंगे तो कपड़े तो हमारे साफ होंगे। ये अगली गलती जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम गर्म पानी से ही सब कुछ होते हैं। नहीं, आपको गर्म और ठंडे पानी दोनों का इस्तेमाल करना है, वेरी जेंटली इस्तेमाल करना है कि वो कपड़ों पर किसी तरीके का भी नुकसान ना दे। तो आप सिर्फ गर्म पानी से, घर में है ना भी नानी हमारी दादी कहती गर्म पानी से धो कपड़े, गर्म पानी से धो, अगर साफ करने हैं तो देखो मैल नहीं निकल रही, गर्म पानी से धो। ये सबसे बड़ी गलती है जो आप करने जाते हैं कि गर्म पानी से धो, गर्म पानी से धो। नहीं, आप पहले उसको गर्म और ठंडे दोनों पानी से धोइए और फिर मैंने कहा इंस्ट्रक्शंस पढ़िए जो कपड़ों पर दिया गया, ताकि गलती ना हो। और इसके बाद आते हैं सिक्स्थ पॉइंट पे, और पांचवें पॉइंट पे तो क्या क्या लिखो क्या क्या पॉइंट है, ताकि समझाने आया हूं, लिखो। सिक्स्थ गलती ये है कि स्टेन्स को रिमूव नहीं करना, यानी गंदगी जो दाग लगे हुए हैं उनको कपड़ों में धोने से पहले रिमूव नहीं करना। हम क्या सोचते हैं, कपड़े गंदे ना, वॉशिंग मशीन में डाल दो सब साफ हो जाएंगे, डाल दो, कोई भी किसी का दाग हो, सब्जी का दाग हो, किसी गंदगी का दाग हो, डाल दो साफ हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आपको पहले कपड़ों को और रगड़ना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, फिर उनको धोने में डालना पड़ेगा, तो तभी दाग जाके निकलेंगे। और कई ऐसे दाग होते हैं जो निकलते ही नहीं है, दाग के अंदर जिद्दी दाग होते हैं, वो निकलते ही नहीं है। तो कस्टमर को बताना पड़ेगा भैया दाग तुम्हारे जिद्दी हैं, वो निकलेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धो के दे दिया, दाग वहीं के वहीं है। कस्टमर बोलेगा भैया क्या धोया, ये क्या धोया है? तू समझा? हाँ। और आपका नाम खराब हो गया तो इस बिजनेस में सब कुछ खराब हो गया। तो छठवां सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि स्टेन को पहले रिमूव करो धोने से पहले। सातवां पॉइंट ये है, कपड़ों प्रिवेंट ओवर ड्राइंग द क्लोथ्स। आप लोग क्या करते हैं, कपड़े धूप में डाल दिए, सूख रहा है तो सूख रहा है, ये भी ठीक नहीं है, इसको भी अवॉइड करिए। ये देखिए कितने घंटों तक डालना है और कब तक ये सूख जाएगा। तो इसलिए ओवर ड्राइंग करना कपड़ों का, वो भी कपड़ों को बहुत नुकसान देता है, उन पर गलत असर डालता है, ये भी मत करें। तो देखिए 7 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया। सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो भैया कर दो, आप ही के लिए ऐसे लाता हूं, कोई वीडियो ऐसा नहीं बनाता है आपके, लेकिन मैं बनाता हूं। तो सब्सक्राइब और लाइक बटन मारिए। अब चलते हैं 8वें पॉइंट की तरफ। 8वां पॉइंट यह है कि अपनी वॉशिंग मशीन को साफ करना भूल जाना कपड़े धोने के बाद। हम क्या करते हैं कि वॉशिंग मशीन को साफ ही नहीं करते हैं। भैया जो वॉशिंग मशीन हमको बिजनेस दे रही है, धंधा दे रही है, उसको साफ ही नहीं करते, एक के बाद एक कपड़े धोते रहते हैं, जिससे कपड़े की क्वालिटी पे भी असर पड़ता है और वॉशिंग मशीन पे भी असर पड़ता है। तो 8वां पॉइंट यह है कि आपको अपनी वॉशिंग मशीन को साफ करना पड़ेगा धुलाई के बाद में, ताकि वो लंबी टिके और इसके साथ साथ कपड़े भी सही सलामत रहें। तो 8वां पॉइंट यह है कि आपको लॉन्ड्री को, अपनी जो वॉशिंग मशीन उसको साफ करना चाहिए। और जैसा मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा कि 9वां और 10वां पॉइंट बहुत जरूरी, तो उसको गौर से सुनो। सब्सक्राइब लाइक नहीं हो तो मारो भाई, सब्सक्राइब लाइक मारो। 9वां पॉइंट ये है टाइमली डिलीवरी। आप टाइमली डिलीवरी पे काम करें। आप बोलेंगे भैया कल कपड़े दे दूंगा, कल बंदा आएगा, आज हो नहीं पाया भैया शाम को ले लेना, शाम को भी नहीं हो पाया भैया कल ले लेना। तो याद रखना भाई साहब, वो बंदा भाग जाएगा। आप कोई धोबी नहीं हो कि भैया ट्रेडिशनल धोबी हो, कोई बात नहीं, आज नहीं कल कान में देसलैया मार के नहीं होगा ऐसे। आपने जो टाइम दिया उस टाइम पे आपको देना पड़ेगा। आप एक लॉन्ड्री रन कर रहे हो, आपको टाइम पे वो देना पड़ेगा, तब कस्टमर आपको बिजनेस देगा। क्योंकि आपके बिजनेस में जितना भी प्रमोशन कर लो कोई फायदा नहीं है, जो चलेगा वो है माउथ पब्लिसिटी। यानी अगर आपका काम अच्छा है तो काम बोलता है, और काम बुरा तो लोग 10 जन को जाके बोलेंगे भैया इससे मत धुलवाना, ये 10 दिन बाद कपड़े देता है, एक दिन का बोल के, तो मत धुलवाना इससे। तो इसलिए टाइमली डिलीवरी ये आपका सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए, सबसे बड़ा वेपन होना चाहिए। याद रखिएगा, अभी तक कोई इतनी बातें नहीं बताता है, मैंने बताई है। सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई, लाइक कर दो। मोगेम्बो खुश हुआ। 10वां पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। अब बहुत लोग ये है ना कि आजकल भी ऑनलाइन पेमेंट देने से घबराते हैं, भैया कैश दे दो, लॉन्ड्री का बिजनेस है भैया, 20-30 रुपए का धंधा है भैया, क्या ऑनलाइन में लेना, कौन बैंक जाए झमेला करे।
कैश दे दो। ये सबसे बड़ी गलती है। आप मॉडर्न युग की तरफ जा रहे हो, दुनिया में सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो आपको भी ऑनलाइन पेमेंट कलेक्शन करना आना चाहिए। भले वो 10 रुपया हो, 5 रुपया हो, 20 रुपया हो, वो आपके प्रोफेशनलिज्म को दिखाता है। ये नहीं कि भैया 20 रुपया है कैश दे दो भैया ऑनलाइन, हमको तो अपने लेबर को कैश में देना पड़ता है, उनके पास तो कोई फोन पे, पेटीएम, जीपे है नहीं, तो कैश दे दो। नहीं, वो आपकी प्रॉब्लम है, कस्टमर की प्रॉब्लम नहीं है। आपको हमेशा ऑनलाइन में कलेक्शन का सिस्टम रखना पड़ेगा। तो 10 पॉइंट मैं बता चुका हूं। अब आप बताओ कौन से पॉइंट को आपको लगता है कि सही आप वो रिलेट कर पा रहे हो, तो बताओ। देखो 10 पॉइंट स्क्रीन में फिर चल रहे हैं, ये आप रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं, मुझे बताओ ये 10 पॉइंट से कि आपको क्या लगता है। और मैं अगर थोड़ा सा आपको बता दूं, देखिए आपके लिए मेहनत करता हूं, सब्सक्राइब नहीं कर तो कर दो। ये भी बता देता हूं जो वीडियो के स्टार्ट में नहीं बताया था, आपके लिए सिर्फ बोल रहा हूं, अपने तक ही रखना कि मार्केट को पहले रिसर्च करना, वीडियो करने, अपना बिजनेस करने से पहले कहां खोलना है, कैसे खोलना है, कौन लोग हैं, लोकेशन क्या है, ये सब रिसर्च करना। और अगर चाहते हो कि लॉन्ड्री का बिजनेस कैसे करना है, उसमें 10 पॉइंट बताऊं कैसे स्टार्ट करना है बिजनेस को, उसमें क्या क्या नियम फॉलो करने हैं, तो इस वीडियो में कम से कम मेरे 1000 लाइक्स आने चाहिए। अगर 1000 लाइक्स आ गए तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बिजनेस शुरू करना है, कौन सी बातों को ध्यान रखना है, और कोशिश करूंगा कोई लॉन्ड्री के एक्सपर्ट को भी लेकर आऊं और उसका डायरेक्ट इंटरव्यू कराऊं। तो इसमें 1000 वीडियो दो पहले इस वीडियो में, तो फिर मैं वो लेकर आता हूं। अब दोस्तों, और इस मेरे इस जो कारवां है उसको जारी रखो, और इसलिए 1000 लाइक्स दो, तो फिर मैं वो वाला वीडियो भी बना के लाता हूं आपके लिए। अब ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। दोस्तों सब्सक्राइब प्लीज करिएगा, आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाता हूं, ऐसे 10 गलती कभी मत करिएगा। मिलता है एक और वीडियो में, इजाजत। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।